अब तीसरा दृश्य है। बच्चों, तो मालूम होगा कि राजकिशोर प्रताप के साथ बसंत को देखने अहिर टोले में गया हुआ है और अभी तीसरे दृश्य में वहाँ का दृश्य है, यानी मंच जो है वह कच्चे घर के अंदर के ओसारे का वहाँ दृश्य है। किसका दृश्य है? ओसारे का दृश्य है। ओसारा यानी बरामदा। लेकिन एक कच्चा घर है, जमीन पर फूस का ढेर है और उस पर बसंत लेटा है और उस पर एक कंबल है जिससे उसका शरीर ढका हुआ है। बेचारा दर्द में कराह रहा है और इधर भिखू अहीर बार बार उस पर क्रोध प्रकट कर रहा है। भिखू अहीर उसे डांट रहा है। कहीं ना कहीं भिखू अहीर को भी अपनापन है उससे और उसे भी दर्द हो रहा है। ये सब देखकर पीड़ा हो रही है और इसीलिए वह गुस्सा निकाल रहा है और उसे डांटता है और कहता आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं, यानी तेज चलते हैं बिना देखे। बड़ा बाजार है, इधर उधर मोटर तांगे साइकिल सब कुछ होता है। कितनी बार तुम्हें बोल दिया, लेकिन आंखें खोलकर नहीं चलती हो। आंखें खोलकर चलना चाहिए। भागते हो इसलिए ऐसा हुआ। बेचारा बसंत दर्द के कारण उसे पीड़ा हो रही है। वह कराह कर कहता है चाचा गुस्सा मत करो, बड़ा दर्द है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भिखू भी उसे पूछ लेता है दर्द नहीं होगा तो क्या आराम होगा? अब तुम्हें इस प्रकार महीना भर पड़ा रहना पड़ेगा बिस्तर पर। अगर अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता, दवा मिलती। बसंत उसे कह देता है कि अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भिखू भी एक गरीब आदमी है और बसंत और प्रताप उनके शरण में आया हुआ है। उसके पास भी तो इतनी रकम नहीं है, तो वह कहता है मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है क्या तुमने? और इधर उसे ये भी गलत लगता है कि प्रताप पैसे वापस करने अभी गया हुआ है और उसी समय प्रताप और राजकिशोर वहाँ प्रवेश करते हैं, यानी भिखू अहीर के घर। और प्रताप इशारे से बता देता है कि यह रहा साहब। राजकिशोर को यह देखकर अचरज होता है कि बसंत जमीन पर लेटा है। भिखू अहीर भी उसे पहचानता है क्योंकि वह मजदूरों का नेता है, गरीबों का नेता है। नमस्ते साहब, जय हिंद कह देता है। बसंत चकित हो जाता है, भावुक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि राजकिशोर उसे देखने आया है। राजकिशोर उसकी पूछताछ कर देता है। भिखू बता देता है कि ये गरीब लड़का है और उसकी टांग टूट गई है। अब वह मोटर वालों को दोष दे रहा है। राजकिशोर पास आकर टांग देखता है, उसे थोड़ी पट्टी वगैरह बांधी हुई है, फर्स्ट एड दी गई है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। राजकिशोर उसे दिलासा देता है, कहता है डरने की जरूरत नहीं है। बसंत के मन में अभी भी अपराधी भावना है क्योंकि वह पैसे चुका न सका, लौटा न सका। और भिखू बता देता है कि जब से वह होश में आया हुआ है यही बात रट रहा है। तभी राजकिशोर उसे कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डॉक्टर आ जाएंगे। और तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं। भिखू ने उसे दूध भी पिलाया हुआ है हल्दी डालकर। डॉक्टर जब उसे देखता है तो वह भी पहचान लेता है और कहता है मैंने भी इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओठ बिछता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। भाई का दर्द प्रताप देख नहीं सकता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। राजकिशोर डॉक्टर को पूछता है कि क्या वह ठीक हो जाएगा? तब डॉक्टर बता देता है
कि हो सकता है कि इसकी पैर की हड्डी टूट गई हो। स्क्रीन करके देखना होगा, स्क्रीन करके इन्हें एक्सरे वगैरह निकाल कर देखना होगा और इसके लिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और राजकिशोर उसकी मदद करना चाहता है और इसीलिए वह एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर देता है। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। राजकिशोर उसकी देखभाल करता है और उसे बता देता है, चिंता मत करना, तुम लेटे रहो। राजकिशोर डॉक्टर को बता देता है कि इसे बचाना है और बचाना है क्यों? क्योंकि ये गरीब है इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें एक दुर्लभ गुण है, ईमानदारी, क्योंकि ये लड़का ईमानदार है। राजकिशोर उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गए हैं। उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुए और वह चाहता है कि ऐसा ईमानदार लड़का है तो उसे बचना ही होगा। ऐसा गुण हर एक में नहीं होता है। भिकू भी कह देता है कि ये लड़का खरा सोना है, सचमुच ईमानदार है और इसीलिए मैंने इन दोनों को अपने घर रखा हुआ है। दोनों भाई दिन भर बाजार में मेहनत करके कमाते हैं, बड़े ईमानदार हैं। भिकू अंत में कहता है, ईमानदार की आंखें सुनी ही जाती हैं। भिकू हईर बोलते बोलते राजकिशोर के पीछे जाता है और डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार कर लेता है। बसंत डर से आंखें बंद कर लेता है। बसंत के चेहरे पर शांति है, कृतज्ञता के भाव हैं और तभी पर्दा गिर जाता है, फिर उठता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत ओठ भिजता है और पर्दा गिरता जाता है और यहाँ ये एकांकी ये कहानी समाप्त होती है। यहाँ इस कहानी द्वारा बच्चों हमें यह बताया है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, तब किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद ज़रूर करता है। धन्यवाद।